30 रुपए के तनाज़े की वजह से दोनों भाइयों की जान चली जाती है। मेरे साथ उनके वालिद मौजूद हैं। वो 3 भाई हैं जो रेहड़ी लगाते हैं और 3 उनके भाई उन्होंने फ़ोन पे बुलाए हैं। डंडों से बहुत मारा, वट्टे भी मारे हैं सिर में। फिर भी उन्होंने जान नहीं छोड़ी तो बच्चों ने कहा कि यार अब केले भी रखो, 100 भी रखो, हमें जाने दो। छोटे को थोड़ी सी होश आई जब ये चले गए छोड़ के, जी, फिर उन्हें उठा के उसको अपनी गोद में करा। फिर वो पीछे से फिर आया है, फिर उसने वाजिद को बल्ला मारा है। बंदे कितने थे जिन्होंने तशद्दुद किया? 4 वो सगे भाई हैं, 2 उनके बहनें हुए जो ये काम करते हैं। इनकी शादी हुई है या सिंगल ही है? राशिद की शादी हुई है और वाजिद की नहीं हुई। राशिद के 4 बच्चे हैं। हम इस हलके के जो MP के साहब हैं उनसे भी रब्ता करते हैं। मैं इस्लामाबाद था, मुझे कॉल गई थी, मुझे उन्होंने बताया कि इस तरह ये वक़ूआ हो चुका है। यहाँ पे अगर जितनी भी अगर जिम्मेदारी अदा नहीं की तो स्टेट ने नहीं की। इन्होंने वहाँ से पहली फर्स्ट एप्लीकेशन गुजारी, उस एप्लीकेशन पे अमल नहीं हुआ। अभी तक उनकी तरफ से कोई अच्छी खबरें नहीं आई, ना कोई ऐसा मुल्ज़िम पकड़ा गया जो इनकी अपनी मेहनत से पकड़ा हो। अगर दिया तो वो भी इन्होंने दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ाहद इशफाक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है कि 2 भाई लाहौर से अपने घर आ रहे हैं और रास्ते में वो फ्रूट लेते हैं। 30 रुपए के तनाज़े की वजह से दोनों भाइयों की जान चली जाती है। असल वाक़या क्या है? मेरे साथ उनके वालिद मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? सब ठीक है। सबसे पहले तो अल्लाह का हुक्म कि अल्लाह ताला ने आपके 2 बेटे थे जो लाहौर से आ रहे थे, अल्लाह की रज़ा इसकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये इंसिडेंट होता है तो किस तरह आपको पता चलता है? ये सर ने ऐसे कि बच्चे जब लाहौर से आ रहे थे इन्होंने 100 रुपए के केले लिए। जी, केले के ऊपर उन्होंने कहा ये 30 के हैं, वो कह रहे हैं नहीं हमें 100 के चाहिए, वो कह रहे हैं 130 के हैं। इसके ऊपर इनका थोड़ा इस्तनाज़ा हो गया। ठीक है। वो 3 भाई हैं जो रेहड़ी लगाते हैं और 3 उनके भाई उन्होंने फ़ोन पे बुलाए हैं और उन्होंने इतना इनको मारा है। रोए के लाड़ थे जी, और बल्ले और वो विकटें, उनसे डंडों से बहुत मारा, वट्टे भी मारे हैं सिर में। अच्छा, तनाज़ा 30 रुपए की वजह से हुआ। वो कह रहे थे कि 130 के रुपए दर्जन है और भाई कह रहे थे कि 100 रुपये दर्जन है। 30 रुपये सुनने में ये भी आया है कि वो भाई कह रहे थे कि आप 30 रुपए के केले निकाल रहे हैं, हमें 100 रुपये के दे दें। क्या ये आपको किस तरह पता चलता है कि ये तनाज़ा इस तरह हुआ है? ये ऐसे पता चलता है जी, इनके साथ एक दूसरे रेहड़ी वाले से एक ग्राहक सौदा ले रहा है और वो उन्होंने मना भी किया है इनको, यार जब वो पैसे नहीं उनके पास 30 रुपये तो आप 100 दे लें, अपने केले भी वापस ले लें। जी, फिर भी उन्होंने जान नहीं छोड़ी तो बच्चों ने कहा कि यार अब केले भी रखो, 100 भी रखो, हमें जाने दो। ठीक है। फिर ये इन्होंने फ़ोन करके अपने 3 भाइयों को बुलाया है, वहाँ से जाने नहीं दिया? नहीं जाने दिया। फिर इन्होंने मारा, बहुत मारा है कि राशिद है जो उनसा वो भी बेहोश हो गया कि वो तो ख़त्म ही हो गया था। अच्छा, जो बड़े का नाम क्या और छोटे का नाम क्या था? बड़े का नाम राशिद है, छोटा भी बेहोश हो गया, वाजिद भी। ठीक है। अच्छा, जब वो बड़ा छोटे को थोड़ी सी होश आई जब ये चले गए छोड़ के, जी, फिर उन्हें उठा के उसको अपनी गोद में करा। वो करके उनको क्या यार भाई खड़ा हो, क्या हो रहा है तेरा? जी, जी। तो उससे फिर वो पीछे से फिर आया है, फिर उसने वाजिद को बल्ला मारा है सिर में। बंदे कितने थे जिन्होंने तशद्दुद किया? एक वीडियो में तो एक बंदा सामने आ रहा है जो बैट मारता है भाई को। वो टोटल बंदे कितने थे और आए कहाँ से वो भाई तो 3 तो वहाँ रेडी लगाते हैं और उनका साथ ही घर बन ले रखा उन्हें किराए पे। ठीक है। वहाँ से 3 वहाँ से आए। 4 वो सगे भाई हैं, 2 उनके बहनें हुए जो ये काम करते हैं। अच्छा, ये पहले भी इन्होंने ये इस तरह के काम FIRs हुई हुई हैं इन पे पहले भी? तो हाँ, दरखास्त ही हुई है लोगों ने पहले भी। ठीक है। तो फिर इन्होंने डंडे सोटे मारे उनको, ठीक। और फिर ये वाजिद को जब उन्होंने बल्ला मारा है ना, फिर वो छोड़ के चले गए। इतने को 200 आदमी देख रहा, किसी ने बचाने वाला कोई भी नहीं आया वहाँ पे? इतनी हजूम था, इतना क्राउड था वहाँ पे, कोई बंदा नहीं आगे हुआ बचाने के लिए? कोई होया ही नहीं आगे जी, कोई भी नहीं हुआ उनके आगे। फिर ये जो पानी मांग रहे थे, एक भाई है अपने बड़े भाई को गोद में बैठाता है और वो पानी की इल्तिजा करता है सारे भाइयों से कि भाई को पानी दे दे, मैंने भाई को पिलाना है। कोई बंदा आगे नहीं आता और एक बंदा पीछे से आता है जो बैट मारता है। उसका वो कौन है, उसका नाम क्या है? नाम तो उसका वैसे का वैसे नाम जी, वैसे उन्होंने लोग खूब ज़्यादा कर रखे हैं, वो ज़्यादा खौफ ज़्यादा हो गया। बिल्कुल।
मारते थे। एक आगे आदमी छुड़ाने को हुआ, उसको भी डंडा मार दिया, उसका भी सिर फाड़ दिया था। किसी ने 15 पे कॉल नहीं की, कोई अदारा वहाँ पे नहीं पहुँचा जिसने बचाया हो, तो आपको किस तरह पता चलता है कि आपके बेटे हैं जो वो मतलब कि ज़ख्मी हो गए हैं? भाई को, मेरा बच्चा बड़े को फ़ोन किया था एक भाई ने वहाँ से, जी। उससे बाद में मैंने भाई मेरा छोटा, इनको मैंने फ़ोन किया और यही पहुँचे हैं पहले वहाँ, फिर इन्होंने 15 पे कॉल करी। आप कहाँ पे थे जब आपको पता लाहौर था जी, लाहौर एक दुकान करते हैं हम छोटी सी, और दूध का ही काम करते हैं। ये बच्चा भी दूध दे के और वापस आ रहे थे। ठीक है, तो इनकी शादी हुई है या सिंगल ही है ये? राशिद की शादी हुई है और वाजिद की नहीं हुई। राशिद के 4 बच्चे हैं, उम्र 28-30 साल है उसकी, ठीक है। और वाजिद की 22 साल उम्र। बच्चे कितने हैं उनके? 4 बच्चे हैं राशिद के, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। तो क्या बच्चे कहते नहीं है कि बाबा कब आएंगे, बाबा आए हैं तो इस हालत में आए हैं, क्या उनके वो रोए हैं या मतलब कि सहम गए हैं, क्या उनके तासरात हैं? बच्चे छोटे हैं, उनसे यही कह रहा है लाहौर गए हुए हैं, हमारी दुकान में वो रहता भी था पहले लाहौर का भी, जब मैंने आना है तो वो रुक गया, तो उनसे यही झूठ बोल रखा है अभी लाहौर गए, वो आएगा आपका। अच्छा, जब ज़ख्मी हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है, कॉल आ जाती है कि आपके बेटे हैं जो ज़ख्मी हो गए हैं, हॉस्पिटल कौन लेके जाता है, कौन से भाई पहुंचते हैं पहले, क्या मसला मसाइल वहाँ पे हल होता है? रायपिंड हमारे रिश्तेदार हैं, उनको फ़ोन किया है भाई ने, जी। वो वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ से वो उठा के उनको लेके गए अस्पताल, साथ ही रायपिंड में अस्पताल है। ठीक है। और उनकी एक बीवी है, उसने एक मुलाजम को, इनके मुलजम को पकड़ के और डोन्स वालों को दिया है ठीक है। कि भाई ये थाने पहुंचाना है आपने। अच्छा, बंदा भी खुद पकड़ा हाँ जी, और जो अपने मरीज़ हैं वो हॉस्पिटल भी खुद पहुंचाए? 1122 वाले नहीं पहुंचे, ना 15 वाले वहाँ पे पहुंचे? नहीं 15 वाले पहुँचे, 15 पे कॉल करी तो 1 घंटा भाई ने इंतज़ार करा, कोई नहीं आया, और वो मरीज भी खुद हम लेके गए अपने आपके बेटे कितने हैं? 7 हैं जी। जिनमें से 2 अल्लाह को प्यारे हो गए। 2 अल्लाह को प्यारे हो गए, 2 माजूर हैं, बाकी अब 3 हैं। तो पंजाब पुलिस क्या तावन कर रही है आपके साथ? कितने मुलजिम पकड़े गए हैं अभी तक? वही एक मुलजम पकड़ा गया जो जो खुद पकड़ के दिया है। बाकी अभी तक कोई नहीं पकड़ा। ठीक है नाज़रीन, मेरे साथ उस जो नौजवान जो फौत हुए हैं उनके चाचा जी मौजूद हैं मेरे साथ। उनसे बात करते हैं जो जाए वकूवा पर पहुँचे और उन्होंने अपने भतीजों को हॉस्पिटल पहुँचाया और जो मुलजिम था वो पकड़कर पुलिस को दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप मुझे बताएं, जब आप सबसे पहले वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या मामला होता है वहाँ पे? लोगों का क्राउड होता है, जो आपके भतीजे हैं वहाँ पे होते हैं या हॉस्पिटल चले जाते हैं? जब मैं उधर पहुंचा, मेरे से पहले वो हमारे रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिए थे। ठीक है। एक मुलजम भी पकड़ के दे दिया था उनको। ठीक है। मैं उधर गया, मैंने 15 पे कॉल की, मुलजमों की जितनी भी फ्रूट वाली रेडी थी उधर ही खड़ी थी। ठीक है। तो 15 पे कॉल की, मगर इनका ये सामान कब्जे में लेंगे, तो वो 15 पे कोई पुलिस वाला नहीं आया। अच्छा, जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने ये नहीं कहा कि यार इस बंदों ने इस तरह मारा है? वीडियो तो बाद में वायरल होती है, मामला पहले पता चल जाता है आपको। सबसे पूछा है, मैं यार उनके नाम बता दें आप, जो ये हमारे बच्चों के गल पड़े, आपकी मेहरबानी होगी, हमने FIR तो करवानी है। ठीक है। उनके नहीं, सानू नहीं पता है, आए ही नवे नवे ने, कोई कुछ कहता सी, कोई कुछ, कोई सानू उन्होंने कोई गल नहीं सीधी दसी। अच्छा, आपने वो बंदा पकड़ा और पुलिस के हवाले किया, जबकि पुलिस कहती है कि वो बंदा हमने खुद अरेस्ट किया है। नहीं, ये झूठ मार दे, बिल्कुल झूठ है। अभी तक क्या रिस्पांस दे रही है पंजाब पुलिस आपके साथ? बस वो कहते हैं भी 1 घंटे ਨੂੰ 2 घंटे ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕੋਈ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। FIR उसी दिन हो जाती है या नेक्स्ट FIR ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ 40 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। क्या वजह है, इतनी लेट क्यों उन्होंने आपकी? साले समझते खोरे लड़ाई ही नहीं है, कोई माड़ी मोटी लड़ाई है। इसका मतलब ये जब ये वीडियो वायरल होती है उसके बाद सोशल, उसके बाद फिर वो आपसे रब्ता करते हैं कि हम FIR आगे दर्ज करवाएं। हाँ बाबू, आपकी मदीयत में FIR है? वो दी तो हमारी मौजूदगी में ही है, अब वो जो टाइम पे नहीं थी, जिस टाइम पे हमने देनी थी, ठीक है। वो टाइम पे तो देनी थी। बड़े ही अफसोस की बात है कि कोई अदारा आपके साथ नहीं चला, ना रेस्क्यू वाले वहाँ पे पहुँचे टाइम पे, ना 15 वाले पहुँचे, और बाद में 40 घंटे के बाद FIR होती है। तो क्या समझते हैं हमारे जो अदारे हैं वो इतने नाकस हैं?
नाकस ये है जी कि गरीब आदमी की तो बात ही नहीं सुनते। गरीब आदमी को तो डेड बॉडी नहीं देते, गरीब आदमी को डेड बॉडी नहीं मिलती। अगर मेरा एमपी है ना उधर होता जी। तो 2 दिन डेड बॉडी नहीं मिलनी थी। 2 दिन डेड बॉडी नहीं मिलनी। इस्लामाबाद से एमपी साहब आए ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। अच्छा एफआईआर होने के बाद कॉपी भी नहीं दी उन्होंने? नहीं मिली। ठीक है, तो क्या यकीन दहानी दिलाई बॉडी आपको ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ एमपीए साहब ने या आपके MP पंजाब साहब ने अपने डीआईजी साहब आए यहाँ पे या कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, डीपीओ साहब आए हों? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। एमपीए साहब मौजूद हैं यहाँ पे? एमपी साहब मौजूद हैं, वो बैठे 2 दिन से मेरे साथ हैं। चलें नाज़रीन, हम इस हलके के जो एमपीए साहब हैं उनसे भी रब्ता करते हैं और जानते हैं कि जो मामलात हैं ये किस तरह हल होंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक है। सर, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है आपके हलके में, तो क्या समझते हैं इसके पीछे कौन ज़िम्मेदार हैं? हमारी जो अदारे हैं ये ज़िम्मेदार हैं, या जो नौजवान फ़ौत हो चुके हैं ये ज़िम्मेदार हैं, या जिन्होंने इन पे तशद्दुद किया वो ज़िम्मेदार हैं, या जो शहरी हैं वहाँ पे खड़े थे वो ज़िम्मेदार हैं? देखें, ज़िम्मेदारी स्टेट की होती है, स्टेट ज़िम्मेदार होती है। जी। हर चीज़ हम लोग टैक्स देते हैं, आवाम टैक्स देती है, और हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ हमें फराहम करना, हमारी कुछ चीज़ें देना लेना स्टेट की ज़िम्मेदारी में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर जितनी भी अगर ज़िम्मेदारी अदा नहीं की तो वो स्टेट ने नहीं की, मतलब अपने अदारों ने नहीं की, हुकूमत ने नहीं की। इन लोगों ने 15 पे कॉल की, 15 वाले लेट आए, बहुत लेट आए, 1122 को की नहीं आई। इन्होंने वहाँ से पहली फर्स्ट एप्लीकेशन गुजारी जब बच्चे ज़ख्मी हुए थे, हॉस्पिटल शिफ्ट किए, जी। उस एप्लीकेशन पे अमल नहीं हुआ। एप्लीकेशन एक्सीडेंट आज होता है और कल बच्चों की डेथ होती है। आप वो खुद आप देखना, ये शायद किसी ने इतनी बात नोट ना की हो कि एप्लीकेशन आज दी जाती है, वो एप्लीकेशन नहीं फिर एप्लीकेशन नई आती है जिस application- पे 302 लिखी जाती है। ठीक है। हालांकि लड़ाई के वकूए की एफआईआर होनी चाहिए ना, जी जी। बच्चे उस वक्त जिंदा हैं, हॉस्पिटल हैं, तो उसकी एफआईआर नहीं है। अगले दिन मरने के बाद ये खुद दादा खुद बताए, वो पेपर बोलेगा, रिकॉर्ड बोलेगा कि इसमें सुस्ती कायली किसने की। देखिए ना, पेरेंट्स हैं जो ये उनके जो बच्चे हैं, ज़ाहिर सी बात है जो कमाएंगे वही खाएंगे, कमाने के लिए गए हैं, वो आ रहे हैं रास्ते में और उनकी जान की कीमत सिर्फ 15 रुपये है। जी, जब अदारे ज़िम्मेदार नहीं होंगे तो यही होगा। जब अभी तक आप भी बताएं कि बच्चों की जब डेथ हुई है उस वक्त ज़ाहिर प्रोसीजर है, डेड बॉडी लानी है, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम जो था वो जिस तरह हुआ, जितना डिले हुआ, वो भी एक अदारे की जिम्मेदारी। भाई बता रहे हैं कि अगर आप ना होते, ना एफआईआर होनी थी और ना ही इनको डेड बॉडी मिलनी थी, क्या जिनकी हेलो है सिर्फ उनके लिए ये अदारे काम करते हैं? जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए, सिविल बंदा, उसके लिए कोई ये अदारे नहीं है, कोई स्टेट काम नहीं करती? मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ, तमाम चीज़ें स्टेट की ज़िम्मेदारी में आती हैं, स्टेट को काम करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद था, मुझे कॉल गई थी, मुझे उन्होंने बताया किस तरह वकूआ हो चुका है, हमारा बच्चे की डेथ हो गई है, तो आप आएँ। मैं इस्लामाबाद से अभी जो मुलजिम है, एक मुलजिम पकड़ा गया है बकौल इनके कि हमने पकड़ के दिया है, तो नेक्स्ट क्या है कि वो बंदे पकड़े जाएंगे या वो फरार हैं? क्या सीन है उनका? उम्मीद दिलाई हुई है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग पहले एक मुसीबत से गुजर रहे हैं, कानून हाथ में ना लें, जी। वरना ये लोग एहतजाज पे भरपूर तरीके जाते हैं। यहाँ पे हज़ारों में लोग जाने के लिए तैयार थे, ठीक है। पर एक नुकसान हो चुका है। हम चाहते हैं कि अदारा काम करके दिखाए, पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे, दिखाए, हुकूमत दिखाए। हुकूमत को लोगों को आना चाहिए, इनको पूछना चाहिए, इंसानियत का एहसास होना चाहिए, ना कि ये कि अपने घर में बैठे, एक ऑफिस में बैठे। अगर अपने जूनियर मातहत को भेजते हैं तो वो तो एक आते, पूछते हैं, चले जाते हैं, क्या करना है। अभी तक उनकी तरफ से कोई अच्छी खबरें नहीं आई, ना कोई ऐसा मुलज़िम पकड़ा गया जो इनकी अपनी मेहनत से पकड़ा हो। अगर दिया तो वो भी इन्होंने दिया है। ठीक है। और तमाम हम मीडिया का तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने अपना रोल भरपूर अदा किया है। गरीब की आवाज़ मीडिया बन के आया है और हर मीडिया, सोशल मीडिया, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, इनकी आवाज़ को पहुँचाया। मीडिया का ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इस गांव के जो नौजवान शहीद हुए हैं, उनके वालिद, चाचू और जहां इस हलके के एमपीए साहब, इन्होंने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया। इसी के साथ अपने मेज़बान के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।